एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सारा फेस्टिवल बीत गया और यहाँ पे मेरी शुरुआत होती है सुबह सुबह पास्ता बनाने को लेकर, क्योंकि बच्चे को हमारे पास्ता चाहिए और गुरुजी को चाहिए आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो इन लोगों की फरमाइशें पूरी करने के लिए मुझे थोड़ा जल्दी जागना पड़ता है। मेरी ठंडी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, कितनी सर्दी लग रही, फरमाइशें थोड़ा कम की जाए तो अच्छी है। ना बच्चे समझने वाले हैं ना बड़े समझने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, हाउसवाइफ है ना, काम तो करना बनता है। बाहर तो हम ड्यूटी करने जाते नहीं हैं। तो छोड़िए, यहाँ पे मैं चलती हूँ पास्ता बनाने। जानवर वगैरह का काम भी मुझे ही संभालना होता है, बच्चों को मुझे ही संभालना होता है, रेडी भी करना होता है। तो यहाँ पे मेरा पास्ता उबल चुका है और मैं बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पास्ता था और बच्चों ने फरमाइशें की तो मैंने ज़्यादा करके उसमें सब्ज़ी ही डाल दी। वैसे सब्ज़ी जल्दी खाते नहीं हैं और जब इसमें पड़ जाती है सब्ज़ी ना, तो उन्हें खाना तो पड़ेगा ही। तो ज़्यादा करके मैं वेजिटेरियन ही पास्ता बना रही हूँ। और तब थोड़ा सा एक मुट्ठी ही था, मैंने बेवकूफ़ बना दिया सबको। जीविका बोली मेरे लिए अकेले मम्मी बनाओ। हमने कहा नहीं, दोनों भाई बहन लंच में लेके जाएंगे। तो लंच के लिए ही मैं पास्ता बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरा पास्ता थोड़ी देर में अभी रेडी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ज़्यादा करके वेजिटेरियन वाले ही बनाई हूँ। देखने में यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी लग रही है। जितना देखने में अच्छा है ना, उतना ही खाने में स्वादिष्ट है, क्योंकि ज़्यादा करके सब्जी है। तो अब मैं बच्चों को भेज चुकी हूँ स्कूल, और स्कूल जाने के बाद से फिर हमारा काम होता है स्टार्ट, अपना काम। तो ये सब काम ना मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही कर ली थी, क्योंकि अब स्कूल लगता है 7 बजे, इस घर से जाते हैं और 7 बजे के पहले ही मेरा नहाना धोना कपड़े धोना सब कुछ हो जाता है। और इस काम के लिए ना हम हस्बैंड वाइफ में कभी कभी नोक झोंक भी हो जाती है। वो कहते हैं कि काम अपना बाद में करना, हम लोग चले जाएंगे। तो हमने कहा थोड़ा जल्दी उठ लेंगे, लेकिन काम तो नहाने के बाद नहीं कर सकते। तो थोड़ा जल्दी हम इसलिए उठते हैं ताकि हम नहाने से पहले कपड़े वगैरह धुल सके। और यहाँ पे मैं 1 बाल्टी पानी छत पे पहुँचा चुकी हूँ। अब लेके आती हूँ मैं कपड़े, तो कपड़े वगैरह मैं डाल दूँगी। कपड़े वगैरह मैं डाल दूँगी छत पे। तो ये हमारा डेली का काम होता है। और सर्दी के मौसम में ना थोड़ा आलस भी आता है, क्योंकि जब पैर में सर्दी लग जाती है मेरे ना, तो पूरा दिन वो गर्म नहीं होता है। तो इसलिए मैं सॉक्स पहनती हूँ। अभी फ़िलहाल नहीं पहन रही हूँ, और अभी सॉक्स मेरे पास हैं, लेकिन घर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है। मैंने गुरुजी से मांगा भी था, बोले थे आजकल कर रहे हैं। तो खैर जब उनको याद आएगा तो ले आएंगे। अभी तो सिर्फ बाहर पहनने के लिए है, इसलिए मैं सॉक्स नहीं पहन रही हूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फैला देती हूँ कपड़े। एक काम अम्मा जी बोली थी तुम छत पे रखाओ, मैं फैला दूँगी। हमने कहा रहने दीजिए, मैं ही फैला देती हूँ। तो अम्मा अभी नीचे हैं, मैं यहाँ छत पे आके कपड़े फैला दी हूँ, और अम्मा भी नीचे से आ ही रही हैं। तब तक मैं फ्लावर्स को पानी दे देती हूँ। तो अम्मा आईं और लेट गईं, क्योंकि हम लोग नीचे बैठ के सास बहू के गप्पे हो रहे थे। और वहाँ से अम्मा आई, जब धूप हो गया अच्छे से, तो बोली अब हमको भी छत पे चलना चाहिए। हमने कहा ठीक है चलिए। तो अम्मा आके यहाँ पे लेटी हैं, और सब 12-1 बजे अम्मा खाना खाती हैं, तब तक यहाँ लेटी रहेंगी और हम यहाँ पे अपना काम निपटाते हैं। तो फ्लावर्स को 2-3 दिन हो गए थे पानी मैंने दिया नहीं था, और सोच रही थी बच्चों से बोलती हूँ तो बच्चे सुनते नहीं हैं। तो ये हमारा विलेज का काम होता है, जो काफ़ी थोड़ी दिक्कत वाली होती है। सुबह सुबह ना मॉर्निंग रूटीन काफ़ी, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है सुबह सुबह की। उसके बाद से तो पूरा दिन आराम ही आराम होता है। हाँ हाँ सब ठीक बा, सब छुट्टी पा जाई, यही तो करी जाई है अपन। हमारी अम्मा क्या कर रही हैं, कपड़े चुपत के रख रही हैं। यहाँ पे मेरा वाला, वहाँ पे अपना वाला। तो अभी भी मैं लेके आई हूँ, छत से जा रही हूँ जानवर को बांधने। बच गए 2, और उसके बाद से ना ये फट गया था बच्चों की गलती की वजह से। और पता नहीं कौन सा फेविक्यूब ले आकर चपका दिए थे बिस्तर में। और जब मैं छुड़ाने लगी, और नया चादर है बिल्कुल, अभी 4-5 बार मैंने बिछाया इसे, और ऐसे मैंने पकड़ा, यहीं पे पकड़ा था।
यहाँ देखिए, और जब मैंने छुड़ाया इसे तो ऐसे कोने से ये निकल गया, बहुत बुरी तरीके से फट गया। देखिए इतना, तो मैंने ऐसे बिछा दी थी, चल रही उसको सीलने। और ये अम्मा लाई हैं दिल्ली से गद्दे का कवर, तो इसको मैं सिल लेती हूँ। और वहाँ आया है एक सलवार सिलने के लिए, तो मैं सिल लेती हूँ। काफ़ी काम है मुझे अभी यहाँ पे, तो चलती हूँ, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपना काम। वहाँ जीविका खाती मम्मा टी शर्ट में मिलबे नहीं कहीं। हाँ, ये का इमा का पिंक है, रेड है, और बस सोचे थे येलो मिल जाएगा, बोला कि कभी खुला ही नहीं है। जाएंगे अगली बार तो देखेंगे, मिल जाएगा तो ले लेंगे। ये अभी खराब नहीं होगा, छोट चढ़ जाऊंगा नया में चढ़। अरे तबो कहूँ आवे जाए चाहिए कि नहीं चाहिए, घरे पहने खाई तो है ये है। और ये फटा वाला चादर ना अम्मा बैठ गई सिलने के लिए, बैठे बैठे जो सिलने वाला काम वैसा होता है वो सिल देती हैं। तो अम्मा की साड़ी का किनारा मैंने सिल लिया और अम्मा का गद्दे का खोल भी मैंने सिल लिया। अब पड़ जाएगा उसमें, अब उस पर बैठ के मैं कपड़े सिल लेती हूँ। इतना चादर का फालतू निकला है। तो मैं बैठ गई हूँ, तकिया का खोल था, गुरुजी बोले तकिया भराना, रजाई भरानी है। तो लेके आए थे, दिवाली के पहले ही लेके आए थे, बट उसी दिवाली वगैरह में मतलब कि बिजी थी, नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा आज कर देती हूँ। आज रुई लेके आने वाले थे तो वो भी भूल गए, और उसके बाद से शाम तक मैं सिलती रह गई। फिर जानवर को हटा दी, और यहाँ पे सारी लाइटें जल गई हैं हमारे गांव का शाम का व्यू है ये। और उसके बाद चलती हूँ अब मैं खाना बनाने। चाय उलाई करने के बाद से मैं आई किचन में, और गुरुजी खेत गए हैं, खेत सींचने के लिए, गेहूँ बोने के लिए। तो बोले थे खाने में कुछ जल्दी से बना दो, मैं आ रहा हूँ खाने, क्योंकि आज पता नहीं 10-11 बजे रात तक खेत की सिंचाई करेंगे। तो मैं जा रही हूँ, आलू गोभी मटर और तहरी बनाने जा रही हूँ। आलू गोभी मटर डाल के, और झटपट हो भी जाएगा। और अम्मा जी को खांसी आ रही है, तो मैं इनके लिए फ्रिज में रखी है थोड़ी सी आटा, तो 2 से 3 रोटी हो जाएगी। तो अम्मा जी के लिए मैं बना दूँगी रोटी। और बच्चे बहुत खुश हुए तहरी का नाम सुन के। चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से तहरी, थकान भी बहुत हो जाती है ना। और मैं 1-2 घंटे बैठी हूँ कपड़े सिलने, छोटा मोटा काम था, हर पेटीकोट का सिलाई दोहराना था, कुछ खोल वगैरह थे, तो वही मैंने की है काम। अब सर्दी आ रही है, तो सर्दी पे मशीन पे बैठने का मन नहीं करेगा, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो वही मैं कर रही थी, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। आएंगे ना तो लाल पीला मेरे पे होंगे। तो मेरी आलू गोभी मटर तो यहाँ पे मैंने काट ली है। अब इसको धुल लेती हूँ, एक बार मैंने धुल लिया, दोबारा से धुल लेती हूँ। और ये वाला हिस्सा ना आप लोग कभी मत फेंकिएगा। जो मेन पार्ट होता है ना गोभी का, जो सबसे विटामिन वाला ताकत वाला, वो उसकी डंठल में होती है, जो अक्सर लोग फेंक देते हैं, बैगन हो या गोभी। तो यहाँ पे हमारा ये सब कट के तैयार हो गया। और यहाँ पे लेती हूँ एक प्याज, प्याज तो आजकल बहुत महंगा हो गया है, टमाटर भी महंगा हो गया दोबारा से, तो 2 प्याज मैं ले लेती हूँ, और 1 लहसुन। तो यहाँ पे सारी सामग्री मैंने पहले तैयार की ताकि फटाफट से बना सकूँ, क्योंकि बर्तन अभी पड़े हैं धुलने के लिए। जब काम मैं करने लगती हूँ ना, तो जब शाम को खाना बनाते हैं किचन में आती हूँ ना, तभी मैं एक तरफ बर्तन धोऊँगी और एक तरफ खाना। तो यहाँ पे मैं तहरी चढ़ाने के बाद से बर्तन वगैरह धुल लूँगी, और फटाफट से मैं बना लेती हूँ तहरी। रोटी सब्ज़ी बनाती तो लेट हो जाता, और गुरुजी खेत में मोटर वगैरह लगाए तो छोड़ के आ भी नहीं सकते हैं, तो बोले थे आ रहा हूँ खाना खाने और जल्दी से बना देना। तो मुझे सबसे इजी यही लगा, जो झटपट बनने वाला चीज़ है, तो वो मैंने चूज कर ली। मैंने पूछ लिया था उनसे खाएंगे कि नहीं, बोले थे खाऊंगा, ठीक है बना देना। तो मैं बना रही हूँ तहरी। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, अभी 6:30 ही हो रहे हैं, तो चलिए बन जाता है, बच्चे तो एकदम तैयार हैं। तो फाइनली हमारी तहरी बन चुकी है। तो गुरुजी बोले अम्मा जी के लिए रोटी बना दो, हमने कहा ठीक है पहले सर्व कर लेती हूँ बच्चों के लिए, फिर बनाऊँगी। तो उनसे रहा नहीं गया, तो खुद ही जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगे। तो देखिए यहाँ पे बनाना